रेडी स्टार्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच तेजी से बिगड़ रहे संबंधों के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की एक दिवसीय ढाका यात्रा के जरिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार तक पहुंचने की कोशिश की गई। इस कदम की बहुत ज़रूरत थी। जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत भागी हैं, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय रिश्ता जो कभी मिसाल हुआ करता था, तार तार हो गया है। इसमें अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत की चिंताएं, अनचाही भारतीय दखलंदाजी को लेकर बांग्लादेश का गुस्सा और पुलिस दमन व भ्रष्टाचार के आरोपों में हसीना से मुकदमे का सामना करने की बांग्लादेश की मांग के बीच उनका लगातार भारत में रहना शामिल है। खास तौर पर राजद्रोह के आरोप में बांग्लादेश द्वारा एक हिंदू साधु की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में विरोध, जिसके चलते त्रिपुरा में बांग्लादेशी मिशन पर हमला हुआ और ढाका में भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र के खिलाफ मार्च ने दोनों राजधानियों में गुस्सा भड़का दिया था। यूनुस बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बातचीत के बाद मिस्री ने नई दिल्ली की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ करीब से काम करने की इच्छा पर जोर दिया, जिसे हाथों हाथ लिया गया। दिल्ली में तीखी बयानबाजी के उलट उनकी नपी तुली टिप्पणियों में सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक स्थलों पर हमले की खेदजनक घटनाओं को लेकर दोनों पक्षों की चिंताओं को स्वीकार किया गया। माना जाता है कि यूनुस ने बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते का वर्णन बहुत मजबूत और करीबों के रूप में करते हुए भारत से छाए बादलों को हटाने में मदद करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना ने बयान बांग्लादेश में तनाव पैदा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, पानी व ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग, विकास सहयोग, वाणिज्य, दूतावास विषयक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों पर पिछली वार्ताओं के सूत्रों को फिर से पकड़ा। इस यात्रा के अमूमन सकारात्मक संदेश को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह संबंधों में एक नई दिशा की योजना बनाने की कोशिश है। नई दिल्ली के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अल्पसंख्यकों पर हमले जैसे चिंताजनक मुद्दों, साथ ही जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व समावेशी प्रक्रिया बहाल करने की जरूरत पर अपने दोस्तों का ध्यान आकृष्ट कराए। लेकिन मोदी सरकार को ऐसे
मुद्दों पर जिनका असर पूरे क्षेत्र में पड़ सकता है। अपने दोस्तों व पड़ोसियों की चिंताओं को भी सुनने को तैयार होना होगा। ऐसे समय में जब नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में सरकारों के बदलाव ने भारत के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं, बांग्लादेश में हिंसक बदलाव जिसने भारत हितैषी नेता को उखाड़ फेंका, निसंदेह एक झटका था। हालांकि अब समय आ गया है कि भारत बांग्लादेश में नई हकीकतों के साथ जुड़ाव कायम करे, जो इस मजबूत समझ पर आधारित हो कि एक करीबी एवं मंत्रणात्मक साझेदारी दोनों देशों के दीर्घकालिक हित में है।